मंद मंद वासंती हवाओं में, मंद मंद पुष्पों की वह सुगंधी वातावरण में थोड़ा स्वाभाविक फ्रीडम, आनंद तो चाहिए, लेकिन साथ साथ में वो फ्रीडम कहीं खतरा न पैदा कर दे, इसलिए सस्नेह और स्वयं संयम चाहिए। वसंत के मौसम का उपयोग करते हुए भगवान शिव पर काम ने बाण फेंका और शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर बाण भेजने वाले काम को जला दिया। प्रसिद्ध मनोविज्ञानी फ्राइड कहता है कि फ्री एसोसिएशन की भी जरूरत है। हाँ, फ्री माहौल की जरूरत है, लेकिन वो फ्री माहौल ऐसा फ्री न हो कि व्यभिचार की कगार में जा गिरा दे। फ्री माहौल तो चाहिए, और ये फ्राइड के मनोविज्ञान तो अभी उभरा। फ्री एसोसिएशन की बात तो अभी ये करते हैं, लेकिन होली का उत्सव तो हजारों वर्ष पहले से ही समाज को फ्री करने का और स्वाभाविक उल्सित करने का और साथ साथ में भगवत भाव भरने का व्यवस्था भारतीय संस्कृति में कर रखी है। फ्राइड कहता है कि फ्रीडम चाहिए, लेकिन संयम बिना की फ्रीडम विनाश के कगार में ले जाएगी। होली हो चाहे गरबे की रात हो, थोड़ा नृत्य, थोड़ा हास्य विनोद तो चाहिए, लेकिन वो हास्य और विनोद काम के बाण मारे ऐसा नहीं। शिव का तीसरा नेत्र भी सजाग चाहिए, तभी वो जीवन कामना राम मिल जाती है। साधारण प्राणी को जो मौका मिलता है, वे अपना उस मौके को खा पी के खत्म कर देते हैं। पशु आदि पक्षी खा पी के और चहल फैला के किलहोल करके खत्म कर देते हैं। दैत्यों को जो अवसर मिलता है, वो दंगलबाजी करके लड़ झगड़ के उस समय को खत्म कर देते। लेकिन मनुष्य में पक्षपाती वृत्ति भी है, विकारी पाशवी वृत्ति भी है, झगड़ने वाली दैत्य की वृत्ति भी है, और देवत्व को जगाकर परम देव को पाने वाली संभावनाएं भी है। इसलिए मानव ने अपने अवसरों को व्रतों में और उपवासों में ऐसा तो सुसज्ज किया। व्रत का मतलब है इंद्रियों को संयत करना, फ्रीडम के बहाने अपनी या दूसरे की कमर तोड़कर अपना और दूसरे का जीवन नष्ट न हो, इसलिए व्रत आए। इंद्रिय संयम के लिए व्रत आए, और भावनाओं को भगवान में मिलाने के लिए फ्री एसोसिएशन तो है, लेकिन फ्रीडम वो परम फ्रीनेस को, मुक्ति को पाने के लिए मोड़ दी गई। उससे हुआ व्रत और उपवास। अरे व्रत उपवास करो। व्रत इंद्रियों के संयम को, और उपवास मन को उस उपमाना समीप, वास माना रहना, अपने पवित्र परमेश्वरीय आनंद के समीप आने का नाम है उपवास की व्यवस्था। व्रत और उपवास। कुछ लोग होली का व्रत करते हैं, इतने बजे तक नहीं खाएंगे अथवा यही खाएंगे। कुछ लोग उपवास करते हैं, शिवरात्रि का व्रत उपवास करते हैं, पर्वों का व्रत उपवास करते हैं। सहजता सरलता तो करती है माया। रांधण छठ को रांध डाला, रांधी लीधु रांधण छठे। भाई का दुकान शनिचर को या इतवार को बंद होता है, साहब की ऑफिस भी इतवार को बंद होती है, व्यापारियों के दुकान भी कोई गुरुवार कोई बुधवार छुट्टी हफ्ते में एक मिलती है। लेकिन माइयों के रसोड़े को कौन से दिन छुट्टी मिली? रसोई घर में रसोई कौन से दिन नहीं बनी? सब दिन 365 दिन गृहिणी बेचारी रसोई घर में जाए। ऋषियों ने खोजा कि उनको भी थोड़ी छुट्टी मिले।
वो भी फ्रीनेस का एहसास करे। रांधण छठ, छठ को रांध के तल के बनाकर सेक कर टिक्कियाँ रोले आदि जो भोजन है। सातम को कहीं मन ललचाए नहीं कि चलो चूल्हा जलाओ, छठ के रात को ही आम का पौधा डालकर पानी का गिलास चूल्हे में डालकर शीतला देवी का पूजन का निमित्त करके भाव उभाकर कल चूल्हा नहीं जलेगा। सातम को गृहिणी फ्री एकदम मंदिर में जाए, शीतला माता का पूजन करे, ताश खेले, चाहे मायके जाए चाहे कहीं। वो एक दिन के लिए तो रसोई घर से बिल्कुल फ्री हो गई, लेकिन सातम का खान पान छठ को बनाया है, मीठा है, चरपरा है, स्वादु है, लेकिन बासी है। हो सकता है कि सावन के महीने में डाइजेस्ट पावर गड़बड़ा जाए। आठम को कृष्ण कन्हैया लाल की जय, व्रत और उपवास रख दिया। अष्टमी का उपवास, कितने बड़े मनोवैज्ञानिक रहे होंगे भारत के ऋषि। फ्रायड तो कहता है फ्रीनेस चाहिए, लेकिन उन महापुरुषों ने फ्रीनेस, स्वतंत्रता का कितना दिव्य अवलोकन किया और कितना दिव्य दृष्टि से हमें स्वतंत्रता देने का रास्ता बनाया। जन्माष्टमी को उपवास, उपमाना समीपवास माना भगवान के, इसलिए मंदिर में पूजा में ध्यान में, और व्रत आज भोजन नहीं करेंगे, जन्माष्टमी है। रांधन छठ को रांध लिया, सातम को फ्री रह गए, लेकिन आठम को व्रत रखा। कहीं कामनाएं या आलस्य या प्रमाद घेर न ले, इसलिए व्रत की ब्रेक भी जरूरी है, घोड़े को लगाम भी जरूरी है। तो साधारण जानवर खा पी कर अवसर बिता देते, पक्षी किल्लोल करके अवसर बिता देते हैं, और दैत्य दंगा मुकदमा करके अपना अवसर बिता देते हैं। और मानव के अंदर ये वृत्तियां होने पर भी मानव को व्रत, उपवास, साधन, भजन, शास्त्र और गुरुओं ने ऐसी तो डायरेक्शन दी है कि इन व्रत और उपवासों का सदुपयोग करके अपने सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म भाव को जगाकर मुक्त भी हो जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान संयुक्त तप। रघु राजा राजकुमार थे, गुरुकुल में गए, गुरु पढ़ा रहे थे शिष्यों को, वशिष्ठ जी, कि तप के बिना तो भोग भी भोगना संभव नहीं। भोग के लिए भी तप चाहिए, योग के लिए भी तप चाहिए, और प्रभु पाने के लिए भी तप चाहिए। तप तो सबका सार है। रघु राजा ने, रघु किशोर ने कहा, गुरु जी व्याख्या की, थोड़ी कृपा कीजिए। जो तपस्वी है उसे भोग तो फीके लगे, तपस्वी तो भोग को लात मार कर गया। तप के लिए, भोग के लिए तप क्यों? बोले परिश्रम और कसरत नहीं करेगा तो भोग भोगने की लायकत ही नहीं रहेगी। जयराम जी की, परिश्रम और कसरत नहीं करेगा तो भोग भोगने की लायकत ही नहीं रहेगी। परिश्रम और एकाग्र होकर नहीं पढ़ेगा तो भोग संपादन करने की योग्यता ही नहीं आएगी। तो संयम और तप तो महाराज भोग के लिए भी चाहिए, योग के लिए भी चाहिए, लेकिन उस संयम को और तप को ईश्वर पाने के लिए दिशा मिल जाए तो महाराज कल्याण हो जाए। इसलिए भारतीय संस्कृति ने इन अवसरों को तप में और व्रत में बदलकर हमारी सुषुप्त आंतरिक आत्मा की खुशियों को जगाने का अवसर दिया। खा पी के तो पशु खत्म कर देते समय, किल्लोल करके तो पक्षी अपना अवसर गंवा देते, और दंगल करके तो दैत्य अपना समय गंवा देते। मनुष्य को दंगल का अवसर दिया है। होली के दिनों में आप करिए, हम तो अपने आश्रम में अहमदाबाद में करवाते थे। बड़ी लठ रखते, 2-3 साधक एक तरफ, 2-3 दूसरे तरफ, लठ खींचने का कार्यक्रम करवाया हमने आश्रमों में। फिर रस्सा खींचवाने का भी कार्यक्रम किया। फिर और भी कई उत्सव। तो ये उत्सव फ्रीडम और साहस और फ्रीडम के साथ सत्य और संयम भी चाहिए, तो जीवात्मा परमात्मा तक पहुंचेगा।
नारायण हरि नारायण हरि।